जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों और देश भर के लाखों परिवारों से जुड़ी हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे पेंशनर्स के लाखों रुपए के अटके हुए कम्यूटेशन एरियर की बड़ी अपडेट, अगस्त महीने की पेंशन पेमेंट से जुड़ा बड़ा खुलासा, महंगाई भत्ते यानी डीए-डीआर की असली स्थिति और सबसे बड़ा मुद्दा 8वां केंद्रीय वेतन आयोग और 18 महीने का बकाया एरियर। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा होने वाला है, इसलिए आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो काले रंग वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपको पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर सही समय पर सबसे पहले मिलती है। पहली बड़ी खबर, लाखों का कम्यूटेशन एरियर। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास 5,42,656 रुपए अटके हों और आपको उसकी भनक तक न हो तो कैसा लगेगा। जी हां, बिल्कुल यही हुआ है। एक पेंशनर को उनका 5,42,656 रुपए का एरियर अब जाकर मिला है। क्यों? क्योंकि उनके पीपीओ में कम्यूटेशन की राशि दर्ज तो थी, लेकिन सालों तक उसका भुगतान कभी नहीं किया गया। सोचिए दोस्तों, रिटायरमेंट के समय ही जो पैसा मिलना चाहिए था वह आज यानी साल 2025 में जाकर मिला, और वह भी तब जब उस पेंशनर ने खुद जागरूक होकर स्पर्श पोर्टल पर शिकायत डाली। यहां से एक बड़ी सीख मिलती है, अगर आप पेंशनर हैं तो जागरूक बनिए, क्योंकि आपका हक तभी मिलेगा जब आप खुद आगे आकर अपनी बात रखेंगे। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ उसी पेंशनर का पैसा अटका था? नहीं दोस्तों, हो सकता है आपका भी लाखों रुपए का कम बैलेंस पेंडिंग हो। आपको क्या करना है, अपना पीपीओ चेक कीजिए, उसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन या कम्यूट पोर्शन ऑफ पेंशन लिखा होता है। अगर रिटायरमेंट के समय उतना पैसा आपको नहीं मिला तो समझ लीजिए आपका भी पैसा अटका हुआ है। अगर ऐसा है तो तुरंत शिकायत डालिए, चाहे स्पर्श पोर्टल पर या फिर सीपीएम ग्राम पोर्टल पर, क्योंकि हो सकता है अगला 5 लाख से ऊपर का एरियर आपके खाते में भी आ जाए। दूसरी बड़ी खबर, अगस्त की पेंशन पेमेंट। अब आते हैं दोस्तों अगस्त महीने की पेंशन पर। अगस्त साल 2025 की पेंशन पेमेंट 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है। पुराने समय को याद कीजिए, जब सीपीपीसी से पेंशन मिलती थी 24, 25 और 26 तारीख को पेंशन खाते में आ जाया करती थी। अब स्पर्श ने भी उसी तरह इस बार कदम बढ़ाया है। 25 अगस्त को केरल के पेंशनरों को पेंशन मिल गई ओणम पर्व की वजह से। 26 अगस्त को महाराष्ट्र वालों को पेंशन मिल गई गणपति उत्सव की वजह से, और बाकी राज्यों के पेंशनर को 29 अगस्त तक भुगतान हो जाएगा। तो अगर आपको अभी तक अगस्त की पेंशन नहीं आई है तो परेशान मत होइए, क्योंकि 29 अगस्त तक सबको भुगतान मिल जाएगा। लेकिन यहां एक चेतावनी है, जिन पेंशन धारकों का लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पोर्टल पर अपडेट नहीं है उनकी पेंशन रोकी भी जा सकती है। इसलिए तुरंत अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस चेक कीजिए और अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो बिना देर किए अपडेट कर दीजिए। तीसरी बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग और डीए-डीआर का फॉर्मूला। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है, निचले लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा कैसे मिलेगा? अभी क्या स्थिति है? मान लीजिए डीए 1% बढ़ता है, जिसकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है उसे फायदा होता है 1,000 रुपए। 10,000 रुपए है उसे फायदा होता है सिर्फ 100 रुपए। लेकिन दोस्तों महंगाई सबके लिए बराबर होती है, दाल चावल आटा सबको एक ही दाम में खरीदना पड़ता है। तो क्या यह न्याय है? बिल्कुल नहीं। याद कीजिए, चौथा वेतन आयोग उस समय यह प्रावधान था कि छोटे बेसिक वालों को ज्यादा प्रतिशत डीए और बड़े बेसिक वालों को कम प्रतिशत दिया जाता था। इससे निचले लेवल के कर्मचारियों को असली राहत मिलती थी, और आज फिर से जरूरत है कि 8वें वेतन आयोग में यही व्यवस्था लाई जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि छोटे कर्मचारियों और पेंशनरों को ज्यादा राहत मिले? अगर हां, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए।